का रेट कम लगता हो, किसी का रेट ज्यादा रेट लगता है, उनका वर्णन करते हैं। और ये बहुत मिलनसार चेहरे पे बने मैंने इनको कहा कि आपको गुस्सा नहीं आता क्या? जो हमारे बीच में मुख्य अतिथि पहुंचे हैं, अब उनको सुनना चाहिए। हम तो अपनी बात कह चुके। एक बात लास्ट में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम हरियाणा पत्रकार संघ द्वारा आयोजित एक ऐसे विषय के ऊपर आज चर्चा बहुत सारे पत्रकार साथियों द्वारा और मुझसे पूर्व वक्ताओं द्वारा विषय की गंभीरता, बदलता स्वरूप, पदाधिकारीगण, पंडित जी, साहिल जी और सभी चेहरे, सभी मेरे, मैं समझता हूँ कि बहुत पुराने हमारे संबंध हमेशा रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कि आज इस लंबे सफर में अगर यहाँ पहुँचे हैं तो इसमें आप सबकी एक बहुत विशेष भूमिका रही है। बहुत से ऐसे यादें जुड़ी हुई हैं। संघर्ष भरा जीवन रहा। संघर्ष में जो साथी रहते हैं उनका अभी नरेंद्र जी इसका जिक्र कर रहे थे। वास्तव में चाहे वो विधायिका है, चाहे वो कार्यपालिका है, चाहे न्यायपालिका है, और ये चौथा स्तंभ हमारा मीडिया है। अगर हम एक दूसरे के पूरक भी हैं। मैं जब विधानसभा में अध्यक्ष के नाते उस कुर्सी पर जब बैठा तो मेरे सामने सभी पूरे प्रदेश से आए हुए जनप्रतिनिधि, उस महान सदन के सभी सदस्य, और सामने जब मैं देखता हूं तो मीडिया गैलरी में सभी सम्मानित मीडिया के बंधुगण, तो उस नाते से एक अटूट स्तर गिर रहा है। ये चिंता का विषय किसी एक व्यक्ति का या किसी एक फील्ड का नहीं है। मैं समझता हूं कि ये चुनौतियों के साथ साथ ये स्तर को मेंटेन करके रखना ये सभी के लिए जरूरी है। चाहे उसमें विधायिका से जुड़े लोग हैं, चाहे उसमें कार्यपालिका से जुड़े लोग हैं, चाहे मीडिया की बात या अन्य सभी संस्थाएं इसके अंदर आती है। मैं खुद जनप्रतिनिधि के नाते कई बार ये महसूस करता हूं कि मेरे अपने क्षेत्र की बहुत सारी बातें कई बार मुझे लोगों की से मिलने की बजाय मुझे मीडिया के माध्यम से पहले पता चलता है। तो ऐसा इंपॉर्टेंट रोल साथियों को, उनके परिवारों को जरूरत पड़ने पर वो मदद भी करते हैं। और मैं समझता हूं कि ये हर व्यक्ति की एक जिम्मेवारी भी बनती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर, किसी भी दायित्व पर वो अपनी जिम्मेवारियां निभाते निश्चित रूप से इंसानियत के नाते हर उस व्यक्ति की तरफ ध्यान जाना चाहिए जिसको किसी भी कारण से कोई दिक्कत है या किसी से है। भविष्य में भी हम इसी प्रकार से मिलकर आगे बढ़ेंगे और जो हम सभी का एक लक्ष्य है, समाज की भलाई, राष्ट्र का निर्माण, उसको भी हम मिलकर आने वाले समय में आगे बढ़ाएं। चुनौतियों का सामना करना ये कहीं ना कहीं संघर्ष से जुड़ा हुआ विषय है। कोई भी काम उसका शॉर्टकट भी हो सकता है। शॉर्टकट हमेशा फिसलने का एक माध्यम बनता है। और मैं समझता हूं कि शॉर्टकट ना अपना कर थोड़ा संघर्ष अगर बढ़ जाए तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि अभी विषय ये भी आया कि हर व्यक्ति का एक दायरा है, हर पद का एक दायरा है, हर पद की जिम्मेवारी की गरिमा है, उसको भी हमें मिलकर ही संभालना है। चुनाव का विषय भी आया, समय समय पर बहुत सारे विषय आते भी हैं। जानकारी समाज तक पहुंचाना, जानकारी न्यूट्रल वे में पहुंचाना या उसके अंदर हम किस प्रकार से एक अपना व्यू देकर उसको पहुंचाएं। कई बार बहुत सारी बातें घातक भी हो जाती है। बहुत सारी बातें बहुत छोटी लापरवाही के कारण से किसी की छवि के ऊपर भी कई बार असर पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि दायरा वास्तव में हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। हम सब अपने दायरे में रहते हुए समाज की सेवा करने का काम करें। निश्चित रूप से जो एक महान कार्य हम सब कर रहे हैं इसमें हम सफल होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज इसमें भी किसी ऐसे कार्यक्रम के अलावा भी हम कभी आपस में मिले और वार्ता करें, उससे भी एक दूसरे से चर्चा में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं।
उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, वो कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाले मीडिया के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि एक महत्वपूर्ण भूमिका तो मीडिया समय समय पर चाहे लोगों को जानना भी देता है। थैंक यू।